वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को मुल्क में अमन के क़याम के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तीराह, जिला खैबर और लकी मरवत में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के अफसरान और जवानों की पज़राई की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 9 दहशतगर्दों बशमूल खतरनाक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया, जिस पर पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम मुल्क को दहशतगर्दी की अफरियत से पाक करने के लिए फौज पाकिस्तान के बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर बानी तहरीक इंसाफ पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया गया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि बारी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। हम ज़ेर इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने मजीद कहा, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामला खुद तय करना है। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। पीटीआई के रहनुमा शेख अफजल मरवत ने कहा है कि फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। मीडिया से गुफ्तगू में शेख अफजल मरवत ने कहा कि फवाद चौधरी इस रोज पुलिस को देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो। फवाद चौधरी के इस भागने के अमल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी किसी को मशवरे न दें। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं, वो पुलिस को देखकर ऐसे भागे जैसे हथनी भाग रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने 34 टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में चैनल मालिकान के दस्तखत के साथ जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नईम अफगान ने फैसल वाउडा मुस्तफा कमाल तौहीन अदालत केस में 34 चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी होने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि शोकाज नोटिस पेमरा के जरिए भेजा जाए और चैनल्स 2 हफ्तों में शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाएं। शोकाज नोटिस का जवाब ऑपरेशनल हेड और चैनल मालकान या शेयर होल्डर के दस्तखत के साथ हो। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि वकील सफाई वकील फैसल सिद्दीकी के मुताबिक इब्तदाई जवाब जमा करवा दिया। चैनल्स के जवाब पर दस्तखत किसी चैनल मालिक के नहीं बल्कि वकील फैसल सिद्दीकी के हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में 6 माह बाद पहली मरतबा इजाफा हुआ। बैनुल-अक़वामी मालियाती वेबसाइट ब्लूमबर्ग की जानिब से मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून के महीने में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी। ब्लूमबर्ग ने इसकी वजह ईंधन की कीमतों में इजाफे को करार देते हुए कहा, रोजमर्रा अशिया के कंज्यूमर इंडेक्स में 1 साल के मुकाबले में 12.57% इजाफा हुआ। फाइनेंस बिल 2024 के तहत सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी और रियल एस्टेट के शोबे में टैक्सों का इतलाक हो गया, जिसके मुताबिक दरामदी अशिया पर 5% से लेकर 55% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। तफसीलात के मुताबिक चीनी मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लाई पर 15 रुपए फिक्स ड्यूटी और सिगरेट्स पर इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर 44,000 रुपए फी किलो, निकोटीन पाउचेस पर 1200 रुपए फी किलो और मोबाइल ऑयल पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। फाइलर्स के लिए ताखीर से रिटर्न फाइल करने पर भी इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। वो पेंशन इस्लाहात जिनका बहुत चर्चा था, हुकूमत ने मंजूर कर ली और उनमें मुतादिद पेंशन की वसूली की बंदिश और अहले खाना के लिए सिर्फ 10 साल तक पेंशन की फराहमी जैसे इकदाम शामिल हैं। हुकूमत खाम पेंशन का हिसाब रिटायरमेंट से पहले आखिरी 24 माह की तनख्वाह के 70% औसत की बुनियाद पर लगाएगी। ये समरी वजारत दिफा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला को मुलाहजा और तबसरे के लिए भेजी गई। ईसीसी की मंजूर करदा समरी के मुताबिक वजीर खजाना की चेयरमैनशिप के तहत हाल ही में मंजूर की गई समरी में कहा गया है,
पेंशन एक ऐसा फायदा है जो मुस्तहिक मुलाजिमों और उनके अहले खाना को मिलता है, लेकिन इस मद में अखराजात रोज बरोज बढ़ रहे हैं और नापायदार होते जा रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की तरफ से घरेलू सार्फिन पर आए फिक्स्ड चार्ज 1 जुलाई से वसूल किए जाएंगे, जिसकी तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक फिक्स्ड चार्ज 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से नहीं लिए जाएंगे। 301 से 401 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपए माहाना, 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 400 रुपए माहाना लिए जाएंगे। इसके अलावा 501 यूनिट से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 600 रुपए माहाना, 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 800 रुपए माहाना वसूल किया जाएगा, जबकि 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स चार्ज 1000 रुपया वसूल होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह बजट और मुआशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्की मुआशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मगल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की जरूरत नहीं। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बजट में सबसे ज्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। क्या हुकूमत इतनी कमजोर है सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती? मुल्की मुआशत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। बजट पर नजरसानी की जाए। इत्तेहादी सिर्फ एतराज न करें, हुकूमत को ऐसे इक़दाम से रोके। इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर में रात गए होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इन शदीद हवाओं के बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिशें होगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और इंतहाई मरतूब रहेगा। इस दौरान मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के हलकों की इलेक्शन पिटीशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के हलकों की इलेक्शन पिटीशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। हल्का N 47 और 48 में मुबैना धातली के खिलाफ पिटीशंस पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज को 8 जुलाई को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को भी आइंदा समाअत पर तलब किया है। वाज़ेह रहे कि शुएब शाहीन और अली बुखारी ने पिटीशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील कराची के बाद पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने सब डिवीजन बाहर कॉलोनी का दरवाजा तोड़ दिया, जबकि हैदराबाद में नया ट्रांसफार्मर लगने पर शहरियों ने जश्न मनाया। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह मॉडल टाउन के मुलहला के इलाके भी तारीकी में डूब गए। मॉडल टाउन, एस ब्लॉक, पहाड़ कॉलोनी, उमर कॉलोनी समेत कई इलाकों में रात को बिजली की तवील बंदिश हुई। तवील लोड शेडिंग की वजह से परेशान शहरी घरों से निकल आए और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सब डिवीजन बिहार कॉलोनी का घेराव कर लिया।